अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, है रौफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो भाई आज मैं जा रही हूँ काफ़ी ही दिनों बाद अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ प्लान बन गया था वहाँ जाने का, पंजाब साइड पे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें तुम भी तैयार हो जाओ। और आपको पता है कि रमज़ान में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्पेशली उनके लिए जो आउट ऑफ सिटी जिनके पेरेंट्स हों, और जाने के लिए आपको पता है कि प्रॉपर एक प्लान बनता है, और उस प्लान के मुताबिक फिर हम लोगों को जाना पड़ता है या रेडी होना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले जब तक कोई प्लान ना हो तो तब तक जाना बहुत मुश्किल है। और बाकी बस जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और इसके बाद जी हम लोगों का हो गया था सफ़र स्टार्ट, और हम लोग लेट नाइट निकले थे। लेट नाइट इसलिए निकले थे कि हमें यही था कि रोड पे का रश भी कम होगा और हम लोग शहरी में पहुंच जाएंगे। जिस वजह से ऐसे ही हुआ, लेकिन इस बार जाते हुए मेरे साथ एक ये मिसहैप हो गया कि जब हम लोग निकलने लगे जी, मेरे पता नहीं एकदम से रात के 9 बजे जब मैं नमाज़ पढ़ने लगी इशा की, और मैंने कहा चलो मैं फ़ारिग हो जाऊंगी, तो मेरे दांत में इतनी शदीद दर्द होना शुरू हो गई। और हम लोगों ने फिर निकलना भी था, जिस वजह से जी मैं डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा सकती थी। और काफ़ी दिन पहले मैंने आई थिंक रमज़ान से पहले मैंने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी, बट वो यही बोल रहे थे कि हम लोग आजकल चेकअप नहीं कर रहे, ऑनलाइन ही चेक होगा, और नहीं तो आपको हम लोग मेडिसिन दे देंगे, आप वो इस्तेमाल करें। आपको पता है कि कोविड की वजह से हर चीज़ बंद हुई हुई है, हर चीज़। और डॉक्टर्स भी मोस्टली ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ज़्यादातर क्लिनिक नहीं ओपन कर रहे, क्योंकि अब तो और से और हालात ख़राब होते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा और ना ही कुछ समझ आ रही है। बस अल्लाह ताला भाई हमारे हालात पे रहम करे और हमें माफ़ करे इस माह रमज़ान के महीने में। और बस जी हम लोग साथ साथ जा रहे थे, और यहाँ पे जो मैं अब्दुल्ला मेरे साथ नहीं जा रहा था, मैंने उसे बहुत बोला कि चलो तुम, लेकिन वो नहीं रेडी हुआ था। आजकल जी यहाँ पे स्ट्रीट में आपको पता है कि जैसे सब बच्चे निकल के खेल रहे होते हैं, और उसको भी बस खेल का ही था कि मैं खेल रहा हूँ, मैंने नहीं जाना। और वो फिर रुक गया था। अनाया हमारे साथ रेडी हो गई थी, अनाया एक्साइटेड भी थी। आपको पता है कि बच्चे तब भी एक्साइटेड होते हैं कि उनका कोई मिल जाए, उन जैसे बच्चे वहाँ पे मौजूद हों। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप, क्योंकि मैंने जाते ही रात में नहीं बनाई थी वीडियो, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत पहले इतनी शदीद ख़राब हो रही थी, इवन कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी मुझे कुछ इतना ख़ास फ़र्क फ़ील नहीं हो रहा था। और फिर जी इसके बाद जी मैंने आज रोज़ा नहीं रखना था, क्योंकि मुझे यही था कि मेरे दांत में बहुत शदीद दर्द है, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ा तोड़ना तो और बुरी बात है, क्योंकि मुझे यही था कि सुबह भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही थी। मुझे सब मना कर रहे थे मत रखो, लेकिन मैंने फ़जर की नमाज़ के टाइम, इवन कि मुझसे फ़जर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी जा रही थी, लेकिन मैंने फिर बहुत अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा अगर ये रोज़ा मिस हो गया तो आपको पता है कि बाद में रखना कितना मुश्किल हो जाता है, और सब रोज़े रख रहे हैं उसके साथ रोज़ा रखना बहुत आसान होता है। और फिर यहाँ पे जो मैंने जब मैं पीछे क्लिप में जो मैंने पहना था ये डॉट का ड्रेस, ये बहुत अच्छा था। और जब मैंने पहना था ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे मैंने कोई सिल्क का कुर्ता पहना हुआ है, क्योंकि इसकी लुक सेम ऐसे ही आ रही थी। और ये बहुत अच्छा मुझे कलेक्शन से ही मुझे मिला था। इवन कि जब जी डॉट की सेल लगी थी, मैंने सेल का वेट नहीं किया था, उससे पहले ही ले लिया था जब, लेकिन जब ये सेल लगी तो इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था। और फिर उसके उस टाइम मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि मैंने ऐसे ही पहले ले लिया, शायद काश कि मैं इसको सेल से लेती। और फिर उसके बाद जी हम लोगों का सफ़र हो गया था स्टार्ट, क्योंकि अनाया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। और मैंने बच्चे आपको पता है कहीं चले जाएं तो वहाँ जाके पहले एक तो इन्हें जाने का बहुत शौक़ होता है, फिर वहाँ जाके जी अनाया बहुत ज़्यादा तंग भी नेक्स्ट डे कर रही थी, बस जी अब चले बहुत हो गया मामा, अब मामू की तरफ चलते हैं। बस जी फिर हम लोग वहाँ से निकले, और हम लोगों ने मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था। पहले तो हम लोग सलमान के मामू की तरफ एक रात रुके, क्योंकि सलमान को वहाँ पे कुछ काम था वज़ीराबाद में। फिर उसके बाद जी हम लोगों का वहाँ से सफ़र स्टार्ट हो गया था सियालकोट के लिए। और बस मेरा भी बहुत जब आपको पता है कि मायके में जाना हो तो कैसी एक्साइटमेंट हो रही होती है। और बस जी मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और मैं ये कह रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं जल्दी पहुंचूं। और बस जी हम लोग जाते जाते, और मैं
ये भी बात क्लियर कर दूं कि आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इवन कि हम लोग जा रहे थे, लेकिन गर्मी थी, जब हम लोग निकले थे तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन कुछ ही आगे गए तो धूप भी थी और साथ कुछ आंधी भी चलना शुरू हो गई, अच्छी खासी हवा चली थी। लेकिन वहाँ पे बारिश कोई नहीं हुई थी। जैसे ही उधर पंजाब साइड पे वेदर है, वैसे आजकल इस्लामाबाद में वेदर है, लेकिन इस्लामाबाद में शाम के टाइम फिर भी थोड़ी बहुत ठंडक हो जाती है। और जी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और उसके बाद जी यहाँ पे हो गया था अफ्तारी का टाइम, और हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँचे थे। और वहाँ पे जी मैं आपको ये बात बता दूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जिस वजह से जी मैं जब भी क्लिप बनाने लगती थी और यहाँ पे जी चली जाती थी लाइट। और लेकिन फिर भी मैंने लाइट गई में ही यहाँ पे मैंने एक तो क्लिप बना ली, और उसके बाद यहाँ पे लाइट आ गई थी। और फिर यहाँ पे फिर उसके बाद अनाया मोस्टली जाती भी इसकी वजह से कि अनाया ने अपनी मामी से मेहंदी लगवानी होती है, और उससे बस यही शौक़ होता है कि मैं जाऊँ और वहाँ जाके अपनी मेहंदी लगवाऊँ। और बस जी जब मैं आपको सच में ये बताऊँ, जब अनाया की ये मेहंदी लग गई और बस फिर अनाया की वही रट के चले, मामा वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। और फिर उसके बाद जी जब हम लोग वापस आ गए, हम लोग वहाँ से 11 बजे निकल आए थे और हम लोग घर में पहुँच गए थे 3 बजे। 3 बजने में 10 मिनट थे और हम लोग घर हैरियत से पहुँच गए। तो मैंने रास्ते में कोई क्लिप नहीं बनाया था, जस्ट इसलिए क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। और मुझे जब हम लोग निकले, एक तो दर्द ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था, और उसके बाद जी मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने अपने फ़ोन का चार्जर भी रखना है। इवन कि जब मैं गाड़ी में बैठी मुझे याद भी आया कि मैंने चार्जर नहीं रखा, लेकिन मैंने कहा चलो किसी का होगा तो हो जाएगा गुज़ारा, बट वहाँ पे मैंने लगाया ही नहीं और मुझे मिला भी नहीं था। और फिर जी ये अब्दुल्ला घर पे था और उसके लिए हम लोग लेकर आए थे कुछ काइट्स, और यहाँ पे जी साथ साथ जी अब्दुल्ला के लिए हम लोग पैरट्स लेकर आए थे, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश था। इवन कि अब्दुल्ला तो सो गया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसे आके उठाया था कि अब्दुल्ला देखो हम लोग तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। और अब्दुल्ला इतने में खुश हो गया था। और इसके बाद जी मैं कर रही थी अपनी सहरी, और आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और काइंडली जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखिए। आग के नीचे मतलब अच्छा नहीं करता।